यथा राजा तथा प्रजा। अब आज की दुनिया में जो राज्य करने वाले राजाएं हैं वो तो बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए हैं, बड़े सुखी हैं, और जिनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं राजा ही चलाए रहे हैं, उनके लिए कहेंगे फिर यथा राजा तथा प्रजा? नहीं। ये तो जनता जनार्दन के राज्य की ही बात है। अर्दन माना रोना पीटना। जनता का जो अर्दन सुन नहीं सकता, उसके राज्य में जैसे नारायण होगा वैसी ही उनकी प्रजा होगी। राजा नई दुनिया में ऐसे अनुभव करे, प्रजा ऐसे अनुभव करे जैसे परिवार का कोई भांति हो। परिवार का बच्चा होता है तो ये थोड़ा ही सोचता है कि ये मेरे बाप की दुकान है, मेरी नहीं है, मेरे बाप का राज्य है, मेरा नहीं है। बच्चा क्या सोचता है? जो बाप का राज्य सो मेरा राज्य। तो जो नई दुनिया तैयार होगी वो ऐसी वसुधा एवं कुटुंबकम की दुनिया होगी। सारी वसुधा ही एक कुटुंब बन जाएगी, सब एक बाप के बच्चे महसूस करेंगे। कोई अपने को नीचा महसूस नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है जनता जनार्दन। स्मृति उसी चीज की आएगी जो पहले उसको याद थी। स्मृति सुमिरन जो है ना उसी को आ सकता है। जो को याद करेंगे तो ऊंची स्मृति बनेगी। नहीं, पहले कभी उसको याद थी, उसी चीज की स्मृति आएगी ना। यहाँ तो ज्ञान मिला हुआ है, पहले तो ज्ञान मिला हुआ नहीं था, और अभी अभी तो ज्ञान मिला हुआ है। पहले तो ज्ञान देने वाला था ही नहीं, और अभी तो ज्ञान देने वाला आया हुआ है, बताता है ऊंचते ऊंच कौन है। ऊंचते ऊंच को याद करेंगे तो ऊंचते ऊंची स्टेज बनेगी। नीच का संग करेंगे तो नीची स्टेज बनेगी। स्मृति का सारा खेल है। मन के हारे हार और मन के जीते जीत हो जाती है। बुद्धि का साक्षात्कार होना मना कौन सा? एक होता है बंद आंखों का साक्षात्कार होना, जो भक्ति मार्ग में होता है, और यहाँ बुद्धि से एक एक बात को समझ लेते हैं हेजे हेजे करके। कैसे समझा था कि बुद्धि का साक्षात्कार है? भक्ति मार्ग में तो हम भक्ति मार्ग में मनन चिंतन मंथन होता है, नहीं होता। और यहाँ तो मनन चिंतन मंथन होता है कि हम किस बाप के बच्चे हैं। एक्ट के आधार पर समझ में आता है, दृष्टिवृत्ति के आधार पर समझ में आ जाता है, चलन के आधार पर समझ में आ जाता है कि कौन क्या है और किसका क्या पार्ट है। जिनको नीच धर्मों में कन्वर्ट होने होगा, भले कितने भी साल के ब्राह्मण बने हुए हो, उनकी चलन में वो रौनक देखने में ही नहीं आ रही। तो सबको पता चलेगा। क्लास में स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कौन अच्छा स्टूडेंट है और कौन थर्ड क्लास है, कौन मीडियम है। ये भी विद्यालय है।
रीति ज्ञानांग मुक्ति म्हणा अजून जो शब्द आहे रीति माने बिना ज्ञान के मुक्ति माने छुटकारा नहीं होता है दुख दर्दों से। दुख दर्दों की दुनिया में बुद्धि लगी रहे तो उसके छुटकारा थोड़ी कहेंगे। वो दुख दर्दों की दुनिया से मुक्ति उपराम हो जाए तो कहें जैसे छुटकारा मिले। ज्ञान के बिना वो संभव नहीं है। ज्ञान ऐसी चीज है कि दुख के वातावरण में भी, जिस दुख के वातावरण में लोग प्राण छोड़ देते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं, तो अज्ञानियों का हार्ट फेल होगा या ज्ञानियों का हार्ट फेल होगा? अज्ञानियों का हार्ट फेल होता है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ गया, पाना था पा लिया, अरे हमारा क्या जाएगा, क्या बिगड़ेगा, तो उसको कोई असर नहीं पड़ता, उसका हार्ट फेल नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, ज्ञानी के लिए सुख ही सुख। नहीं तो बोला है पतित दुनिया में सब पतित होते हैं, पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। अरे तो ये दुनिया सारी पतित है, भ्रष्ट आचरण वालों की है, दुख की दुनिया ही है, चारों तरफ दुख के ही वातावरण है, वाइब्रेशन। फिर सुख की दुनिया बनेगी कैसे है? अरे अपने अपने वाइब्रेशन से ही तो बनेगी। जिसकी बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ जाएगा कि हम आत्मा हैं, ये शरीर तो विनाशी है, हम आत्मा अविनाशी है, अविनाशी बाप हमारा आया हुआ है, वो हमारा वाइब्रेशन पहले सुख का बना देगा। आत्मा ऐसी स्टेज में टिक जाएगी कि कोई कितना भी हमला करता रहे, हमारे वाइब्रेशन को बिगाड़ता रहे, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर न हो। ये कान ऐसे बन जाए कि घर के लोग, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, समाज के लोग, सरकारी तबक्का, रेडियो में, अखबारों में, टेलीविजन में हमारे बाप की कितनी भी ग्लानि करती रहे, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं, कोई असर न हो। नहीं तो जो दुखी आत्मा होती है, अज्ञानी आत्मा होती है, उसके मुंह पे थोड़ी भी बुराई कर दो तो दुखी हो जाएगी। तो नई दुनिया में, पावन दुनिया में सब पावन होंगे और पतित दुनिया में सब पतित है। तो पतित दुनिया में सभी ही पतित है, तो पावन दुनिया बनेगी कैसे? क्या बात हो जाएगी जो पावन दुनिया बन जाएगी, जो सब पावन बनेंगे? नंबर वार ऐसी आत्माएं उठ के खड़ी होंगी कि उनकी वाइब्रेशन को कोई हिला ही नहीं सके। वो सबको प्रभावित करे, लेकिन उनको कोई प्रभावित कर न सके। वायुमंडल मजबूत बनेगा। इसलिए बोला एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक संगठन दूसरे संगठन को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा। माने माला में 12-12 के 9 ग्रुप हैं नंबर वार। पहला ग्रुप तैयार होगा या नहीं होगा? तो जो ज्यादा पावरफुल ग्रुप होगा वो दूसरों को खींचेगा। पावरफुल ग्रुप में भी नंबर वार होंगे या एक जैसे होंगे?
उसमें भी नंबरवार होगी। जो पहला नंबर होगा वो दूसरे को खींचेगा, फिर दोनों मिलकर के औरों को खींचेंगे और वाइब्रेशन बनता जाएगा, वायुमंडल बनता जाएगा। उस वायुमंडल को कहेंगे पावन दुनिया। जो उसमें जाएगा सो पावन बनेगा। 12 का ग्रुप क्यों, 13 का क्यों ग्रुप है? 12 का ग्रुप है। 12 राशियां क्यों होती हैं सारी दुनिया में सब मनुष्यों की? 13 राशियां क्यों नहीं होती है? होती है कि नहीं? क्यों होती है? क्योंकि जो खास खास धर्म हैं उनकी संख्या कितनी है? 9 है। हैं? टोटल 10 है। तो 10 तो धर्म है, 10 प्रकार की धारणा वाले हैं मुख्य, और 2 उनके मुखिया गए लोग। उस परिवार के कंट्रोलर गए लोग। जो पहले कंट्रोलर होते हैं और बाद में नीचे गिर जाते हैं। 12 ही राशियों में सारी दुनिया के मनुष्य बटे हुए हैं। और बाबा वो काला लिंग बना के वो पूजा करते हैं, क्यों? पिंड शिवलिंग का हाँ वो पूजा करते हैं। शिवलिंग बनाते हैं। हाँ काला लिंग को जो लिखा है उसकी पूजा क्यों करते हो? क्यों करते हैं? हाँ। लिंग के लिए शास्त्रों में बोला है स्वर्ण लिंग, ज्योतिर्लिंग, इसे हीरे का लिंग कहा जाता है। रजत लिंग चांदी का, ताम्र लिंग तांबे का, और फिर लौह लिंग या पत्थर का लिंग। तो जैसी जैसी उस लिंग रूप रथ की, जिस रथ में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, जैसी जैसी उसकी स्टेज बनती जाती है वैसा वैसा उसका गायन हो गया। संगम युग में हीरे का लिंग है, सतयुग में स्वर्ण लिंग है, त्रेता में रजत लिंग है, और द्वापर में ताम्र लिंग है। कलयुग में आकर के लोहे का और पत्थर का हो जाता है, और पत्थर में भी काले पत्थर का मोस्टली बनाते हैं, क्योंकि सब आत्माएं तमो प्रधान बन जाती है। एक बाप की ही बात नहीं है, बाप और बाप के साथ सभी बच्चे जो भी शालिग्राम है वो सब काले बन जाते हैं। इसलिए काली लिंग की पूजा करते हैं कलयुग में खास। और शास्त्रों में कृष्ण का जन्म 2 तरह से क्यों दिखा है? कृष्ण का जन्म शास्त्रों में 2 तरह से क्यों दिखता है? शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। और संगम युग में जो भी कथा कहानियां आई हुई है वो ब्राह्मण बच्चों की है या दूसरों की है? कृष्ण की आत्मा भी ब्राह्मण होगी या कोई दूसरा होगी? ब्राह्मण होगी। और ब्राह्मण द्विजन्म कहा जाता है कि एक जन्म? एक जन्म होता है तो कहते हैं कच्चा ब्राह्मण है। अभी कोई अनुष्ठान इसके द्वारा नहीं किया जा सकता जब तक इसका यज्ञोपवीत धारण न हो,
यज्ञोपवीत ना हो जाए तब तक पक्का ब्राह्मण नहीं कहेंगे। यज्ञोपवीत माना जो यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, उस ज्ञान यज्ञ में उप माने ऊंची स्टेज बन जाए, ऊंची स्टेज में आ रह करके अपना जीवन बिताए, तब कहेंगे यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण। नीची स्टेज में होगा तो दुखी होगा, और सदा ऊंची स्टेज में होगा तो सुखी रहेगा और दूसरों को भी सुखी ही देगा। तो पहला जन्म जो है उससे ब्राह्मण नहीं बनता पक्का। इसीलिए कृष्ण भी संगम युग में पहले कच्चा ब्राह्मण का जन्म हुआ, और जब तीनों सूत्र धारण कर ले पक्के पक्के, ब्रह्मा की स्टेज क्या और कौन और कैसे, विष्णु की स्टेज क्या और कौन और कैसे विष्णु बनता है, और शंकर की स्टेज क्या है, कौन है शंकर और कैसे शंकर बनता है। तीन पुरियां है ना, एक से एक ऊंचे तबक्के वाली। तो कृष्ण वाली आत्मा की बुद्धि में ये तीनों सूत्रों का ज्ञान पक्का बैठ जाए कि ऊंचे से ऊंचे तबक्के वाला ऊंचे ते ऊंच कौन, गीता का भगवान कौन, गीता माता कौन, और माता पिता का बच्चा कौन। तब कहेंगे दूसरा जन्म हो गया। तो बात नहीं बाबा, तो अभी एक जन्म हुआ है या दूसरा जन्म हुआ? एक जन्म हुआ। नहीं, शास्त्रों में ऐसा दिखाया है कि जेल में भी कृष्ण का जन्म हुआ। जेल में हुआ और पीपल के पत्ते पर भी। जेल में पीपल के पत्ते में गर्भ महल दिखाया है, वो जन्म नहीं है। पीपल के पत्ते पर गर्भ दिखाया गया है, गोल गोल, या जन्म दिखाया गया है? वो गर्भ महल दिखाया गया है। वो सन 87-88 से लेकर के जब से ब्रह्मा की 100 साल की आयु पूरी होती है दादा लेखराज की, तो मृत्युलोक उसका, ब्रह्मा का मृत्युलोक खलास हो जाता है। फिर कहाँ प्रवेश करेगा? अमर लोक। तो पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में आराम से स्मृति का अंगूठा चूसते हुए दिखाया गया है। मैंने एडवांस की बातों को स्वीकार करने लगता है। पढ़ाई चालू हो जाती है। जेल में जन्म माना? जेल में जन्म होता है, इसका मतलब है कि विकारों की जेल है ये दुनिया, और उस विकारों की जेल में भी कृष्ण का जो फर्स्ट जन्म है वो कौन से युग की शूटिंग में होता होगा? द्वापर युग की शूटिंग में होता है। द्वापर में जन्म नहीं होता, कहाँ होता है? द्वापर युगी शूटिंग में। और द्वापर के अंत में दिखाते हैं या द्वापर के अंत आदि में दिखाते हैं? द्वापर का जब अंत होना होता है तब कृष्ण का जन्म दिखाते हैं, कंसवध दिखाते हैं। तो द्वापर युग की शूटिंग का अंत कब हुआ? 98 में द्वापर युग की शूटिंग का अंत होता है। तो 10वां जो गर्भ महल दिखाया गया है 88 से लेकर के 98, वो पूरे हो गए। जन्म होता है तो जन्माष्टमी होनी चाहिए कि नहीं है? जन्माष्टमी भी होती है,
और विकारों की जेल से मुक्त भी हो जाता है। क्या हमारी भारतवर्ष में गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन किया, फिर स्वतंत्रता दिवस कौन सा मनाया गया? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त का दिन भी चाहिए जिसे साबित हो कि हाँ स्वतंत्र हो गया, और जन्माष्टमी भी उसी दिन चाहिए। तो जन्माष्टमी भी होती है, 15 अगस्त का दिन भी होता है, और स्थूल जेल से भी स्वतंत्रता हो जाती। कंस क्या करता है? कंस कृष्ण के माँ बाप को कहाँ डाल देता है? जेल में डाल देता है। अब सत्युगी कृष्ण के माँ बाप कौन से होंगे? लक्ष्मी नारायण, नरनारायण। तो जो माँ बाप हैं उनके बुद्ध रूपी पेट में वो कृष्ण की आत्मा विराजमान रहती है या नहीं रहती है? संगम में रहती है। पहले वो विकारी जीवन और बाद में निर्विकारी स्टेज। जो निर्विकारी स्टेज है उसके लिए फिर गायन है शास्त्रों में, नीलकंठ। क्या विष तो पिया लेकिन असर कुछ भी नहीं हुआ। ये पहला जन्म है। कंस आक्रमण करता है। कंस जब आक्रमण करता है तो उसके भेजे हुए असुर ब्रजभूमि में आग लगाते हैं, घर घर की कुटिया जलने लग पड़ती है। तो स्थूल आग की बात है या ग्लानि की आग? ग्लानि की आग फैलाता है। वहां दिखाते हैं कि असुर ने मुंह से किया और आग निकल पड़ी। क्या मुंह से आग निकलती है क्या? ये ग्लानि की आग निकलती है। जो दो असुर भेजे जाते हैं वो दो असुर ग्लानि की आग फूंकते हैं अखबारों में, टीवी में और रेडियो। अब ब्रजभूमि के घर घर जलने लग पड़ते हैं। तो ये सब दिखाई हुई जो बातें हैं, कृष्ण के साथ कंस भी था, वो सत्युगी कृष्ण की बात है या संगमयुगी कृष्ण की बात है? संगमयुगी कृष्ण की बात है। शास्त्रों में तो दिखाई दिया है कि कृष्ण भगवान है। लोग पूछते हैं तुम्हारा कृष्ण भगवान है तो कंस के डर से भागा भागा क्यों फिरता है गाँव गाँव में? कहाँ की यादगार? संगम की यादगार। शंकर के लिए भी बोलते हैं तुम्हारा शंकर भगवान है तो शंकर भगवान भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में मारे मारे क्यों फिरे? भगवान की उसको भागने की दरकार है, भगवान भी डरता है क्या? तो क्या जवाब देंगे? कहाँ की यादगार? संगम की यादगार। राम के लिए भी क्या कहते हैं? कहते हैं तुम्हारा राम भगवान है। राम है भगवान तो रावण के डर से जंगलों में छुपा छुपा क्यों फिरता है? तो भारतवासियों के जितने भी भगवान हैं वो सारे डरपोक हो गए। तो क्या जवाब देंगे? अरे भगवान डरपोक नहीं होता है। जो और धर्म पिताएं आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, वो खून खराबा करते हैं। उनके फॉलोअर्स भी खून खराबा करा देते हैं, और भगवान कोई प्रकार का खून खराबा ऐसी युक्ति से काम निकालता है कि सांप भी मर जाए
और लाठी भी न टूटे, खून खराबा कुछ भी नहीं होने देता। तो भगवान अच्छा काम करता है या डरपोक है इसलिए मारा मारा फिरता है? अच्छा। तो धर्म की स्थापना करनी है, काम करना है, मान मर्तबा दिखाना है क्या कि देखो मैं इतना शक्तिशाली हूं। भगवान तो आते ही है गुप्त वेश में, गुप्त वेश में आते हैं तो साधारण तन में आते हैं। साधारण तन में आवेंगे तो साधारण कार्य करेंगे या असाधारण कार्य करके दिखाएंगे? साधारण कार्य करके दिखाते हैं। बाप भी गुप्त, बाप के बच्चे भी गुप्त। जो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं वो पक्के ब्राह्मण नहीं है। बाप कार्य करते साधारण तो असाधारण हैं? बाप अभी जो बोले ना आप, हैं? साधारण कार्य करते बाप क्या असाधारण कार्य करते? बाप तो साधारण कार्य ही करेंगे। साधारण तन में आवेंगे तो साधारण कार्य करेंगे या असाधारण कार्य करेंगे? साधारण करेंगे। साधारण ही करेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट असाधारण होगा। बाबा ईश्वरीय सेवा सर्विस में जो ब्राह्मण विघ्न रूप बनते हैं, वाचा से वाणी से लटपट बोल देते, तो ऐसे ब्राह्मण काय में विघ्न डालते? ईश्वरीय सर्विस में युक्त है, ईश्वरीय सेवा में। हाँ, उलटपट बोलते हैं, हाँ? उलटपट बोलते हैं कोई हाँ, जिज्ञासुओं को कुछ, हाँ। ऐसे ब्राह्मण होते तो ब्राह्मण होते हुए भी उलट सुलट बोलते हैं। जो ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के बावजूद उलट सुलट बोलते हैं, किसके लिए? ब्रह्मा बाप के लिए नहीं, ब्रह्मा बाप के लिए जिज्ञासु वगैरह रहते हैं, कोई सर्विस करने वाले रहते हैं, कोई की सर्विस के फील्ड में बता रहे हो? फील्ड में बता रहे हैं। तो भांति भांति के राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में महाराजा भी चाहिए, महारानी भी चाहिए, राजा भी चाहिए, राज्य अधिकारी भी चाहिए, यहाँ बड़े बड़े साहूकार भी चाहिए और यहाँ राज्य अधिकारी भी चाहिए। तो दास दासी नहीं चाहिए? जो दास दासी कौन बनेंगे? ज्ञान भी लें, मान भी लें, और फिर ज्ञान लेने के बाद, मान लेने के बाद भी बाप को धोखा दें, ग्लानि करें, बाप के बच्चों की भी ग्लानि करें, बाप की भी ग्लानि करें। कोई भगाने वाले बन जाते हैं और कोई थमाने वाले बन जाते हैं। तो जो ज्ञान मार्ग में थमाने वाले हैं वो ऊंच पद पाते हैं, और जो भगाने वाले बनते हैं वो तो नीच पद वाले कहां से आएंगे? नहीं, यही संगम युग में तैयार हो रहे हैं ना। बाबा, हाँ। जो अष्टदेव है वो 8 धर्मों के बीजों को जन्म देने के लिए निमित्त बनेंगे क्या? हाँ, अष्टदेव दूसरे दूसरे धर्म के बीज जो है, जैसे पहला देव ब्रह्मा बाबा चंद्रवंशी को जन्म देने के लिए निमित्त। ब्रह्मा बाबा पहला दो, ब्रह्मा देव होता भी है नहीं, फिर भी पहला देव चंद्रवंशी को जन्म देने के लिए निमित्त है। ऐसे ही दूसरे दूसरे देवता है, अष्टदेव में से 7 देवता दूसरे धर्म के बीजों को जन्म देने के लिए निमित्त बनेंगे क्या? हाँ। क्योंकि बोला है कि शरीर छोड़ दूसरे धर्म वाले सब हैं? दूसरे धर्म वाले सब शरीर छोड़ेंगे, ऐसे बोला है। जो दूसरे धर्म वाले हैं तो आपने वो कम जन्म लेंगे या ज्यादा जन्म लेंगे? कम जन्म लेंगे। और अष्टदेव जो है वो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं या कम जन्म लेने वाले? पूरे 84 जन्म लेने वाले। जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं वो पक्के सूर्यवंशी हैं। पक्के सूर्यवंशी है, फिर भी सभी धर्मों के पूर्वज है ना। सब धर्मों के पूर्वज इसलिए कहे जाते हैं कि जब संगम युग होता है तो उस संगम युग में आखिरी जन्म में आकर के वो कोई न कोई धर्म के पूर्वज बन जाते हैं, लास्ट जन्म में नीचे गिर जाते हैं। इसलिए उस धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो समझते हैं ये हमारे पूर्वज हैं। बीजों को जन्म देने के लिए अष्टदेव ही निमित्त बनेंगे क्या? पूछते हैं। जो अष्टदेव हैं वो तो स्वयं ही बीज हैं। फिर भी दूसरे धर्म के जो बीज है, चंद्रवंशी से लेकर जो और जो बीज होते हैं, जैसे कोई पेड़ होता है और उस पेड़ में
कई प्रकार के वृक्ष पैदा होते हैं। पीपल का या बरगद का वृक्ष है, उसमें नीम भी खड़ा हुआ है, उसमें आम भी खड़ा हुआ है, उसमें बरगद पीपल भी खड़ा हुआ है। तो इससे साबित हुआ कि उनमें से कोई एक बीज आज होगा ना, बाद वाले बाद में जन्म लिया। उसी तरीके से है और धर्म के बीज हैं, उनके भी वो मुखिया है। इसलिए बोला जो ये दादियां है ना, दादा दादियां जो यज्ञ में बैठे हुए हैं, इनका भी श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। उनको भी ज्ञान रत्नों से, गुण रत्नों से तुमने श्रृंगार किया है। जो दूसरे धर्म के बीच शरीर छोड़ेंगे तो उनका शरीर कितने दिन तक सेफ नहीं रहेगा? इनका दूसरे धर्मों के आत्माओं का। सूर्यवंशी को छोड़कर सभी धर्म वाले शरीर छोड़ेंगे, हाँ, तो उनका शरीर कंचन काया उसी में प्रवेश करने के लिए सेफ रहेगा क्या इतना समय तक? प्रवेश करने के लिए उनका शरीर तो खुद ही बर्फ में दब जाएगा। लेकिन सेफ रहेगा क्या उसमें? क्यों नहीं सेफ रहेगा? बर्फ में तो वर्षों तक भी सेफ रह सकते हैं। टाइम आएगा, बर्फ हटेगी, उसमें आत्मा प्रवेश करेगी। आत्मा ही प्रवेश करेगी, जन्म नहीं लेंगे बीज। ऊपर से आने वाली आत्मा जब तक प्रवेश न करे तब तक वो शरीर चैतन्य कैसे बन जाएगा? 4.5 लाख का शरीर पूरा है। 4.5 लाख का शरीर रहना चाहिए, नहीं तो पहले जन्म में 9 लाख आबादी कैसे होगी? 4.5 लाख जन्म देने वाले भी होने चाहिए, उनके शरीर भी सुरक्षित रहने चाहिए, और उनके बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करके जिन आत्माओं ने संगम युग में पार्ट बजाया है, वो आत्माएं पेट में से जन्म लेने वाली भी चाहिए, तब 9 लाख की आबादी होगी। जैसे शिवाजी महाराज का वहाँ अष्टप्रधान मंडल था, तो यहाँ हमारे ज्ञान में अष्टप्रधान शिव बाबा का मंडल कौन सा है? अष्टदेवी तो है, देवी पूछने की बात, वो तो जन्म जन्मांतर के सहयोगी है, कोई एक जन्म के सहयोगी है। ऐसे इतिहास में है, तो यहाँ भी ज्ञान में कौन से अष्टप्रधान मंडल है? अष्टदेव वही आत्माएं बन सकती है जब से ज्ञान में आई हो, तब से लेकर के अंत तक बाप की सहयोगी बन करके रहे। क्या जब आदि से अंत तक बाप का सहयोगी बन के रहेंगी, तो वहां भी कलयुग के अंत तक सहयोगी बन के रहेंगी या नहीं रहेंगी? रहेंगे। बाकी माया किसी को छोड़ती नहीं है, तो आखिरी जन्म में तो उनको भी नीचे गिरना पड़े। नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊंचे भी नहीं उठेंगे। एक जन्म का नीचे गिरने का अनुभव जरूर होना चाहिए। तो एक भाई का प्रश्न है, रावण का राज्य पराभव होने के बाद विभीषण को राज्य दिया जाता है, तो फिर ये कैसा कहा गया है कि राज्य करेगा खालसा जगदम्बा के लिए बोला है, तो ये कैसा हो? जो खालसा है वो खालसा का गायन कौन से धर्म में? सिख धर्म। सिख धर्म। सिख धर्म ऊंची कैटेगरी का धर्म है या कलयुग के अंत में आने वाला धर्म है? कलयुग के अंत में आने वाला धर्म। तो जरूर कोई सिख धर्म की आत्मा है जो ब्राह्मणों की दुनिया में सारे ब्राह्मणों के ऊपर कंट्रोल करके दिखाएगी। दीदी दादियों ने जितना बड़ा कंट्रोलिंग का जिम्मेवारी नहीं ली है, उससे भी कई गुनी ज्यादा जिम्मेवारी वो उठाएगी। इसलिए नाम पड़ता है गौवर्धन। कितनी गौएं थी? 16,000। जो 16,000 गौएं हैं, गोप गोपिकाएं हैं, उन सबका वर्धन परिवर्तन किया, पालना की। अभी तो कुछ भी नहीं है। आज में भी
400 450 थी, और अभी भी एडवांस पार्टी के अंत में वही है, लेकिन होना कितने हैं? 16,000 की पालना करने वाला कोई तो निमित्त बनेगा। जो 16,000 की संख्या होगी वो प्रिंस और प्रिंसेस बनने वाली आत्माएं है ना, राज परिवार की आत्माएं है ना, उनमें तो सारी दुनिया का राज परिवार समाया हुआ है। किनमें? 16,108 में। उनकी अगर पढ़ाई पूरी हो गई तो यथा राजा तथा प्रजा। तो पढ़ाई कितनों की चल रही है? ये राजयोग की जो पढ़ाई चल रही है वो कितने लोगों के लिए चल रही है? 16,108 के लिए चल रही है। बाकी तो सब प्रजा वर्ग के हैं। प्रजा वर्ग वाले थोड़े पुरुषार्थ करते हैं, वो तो संदेश लिया और चले। तो नहीं, उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई। तो जो राज करेगा खालसा, माने कोई आत्मा है सिख धर्म की जो खारिश भी रहती है, पवित्र भी रहती है, और ब्राह्मणों की दुनिया में कंट्रोल भी करती है। इतनी बड़ी कंट्रोलिंग पावर ब्राह्मणों की दुनिया में कोई साधारण आत्मा नहीं कर सकती। लेकिन जिस आत्मा का सिख धर्म में गायन है, वो आत्मा नारी से लक्ष्मी नहीं बन पाती है। क्या बनती है? जगदम्बा। जितने भी धर्म वाले हैं विधर्मी, उन विधर्मियों में जब टक्कर होती है तो सबसे पावरफुल कौन से देखने में आते हैं? सिख धर्म। एक लड़ाई लड़ने वाला योद्धा सिखों में से ले लो, एक क्रिश्चियन में से ले लो, एक इस्लामियों में से, मुसलमानों में से ले लो, बौद्धियों में से ले लो, आर्य समाजियों में से ले लो, सबको कौन हराएगा? सिख धर्म। सिख धर्म वाला ही हराएगा। वैसे भी हिंदुस्तान की वीरता बड़ी मानी जाती है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज्यादा बलिदान कौन से धर्म वालों ने दिए? सिख धर्म वालों ने दिए। लेकिन उनका खान पान, रहन सहन विदेशियों से प्रभावित रहा। क्या धारणाएं उतनी ऊंची नहीं है जितनी बाबा ने सिखाई है। इसलिए ब्राह्मणों की संगमयुग दुनिया में मान मर्तबे का पद तो पाएगी, राज करेगा खालसा वाली आत्मा, लेकिन जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। और ये विभीषण किसे? विभीषण कौन हुआ भाई? ठीक, राज्य किसको मिलता है? विभीषण। है? सारी दुनिया के विधर्मियों के लिए सबसे ज्यादा भीषण कौन हुआ? जगदम्बा। सिख। सिख। भारतवर्ष में सब विधर्मियों ने राज्य किया, सबने आक्रमण किए, टक्कर किसने ली? सिख। हिंदुओं ने तो इतनी टक्कर नहीं ली, तो तमो प्रधान बन गए, आपस में ही लड़ते रहे। किसने टक्कर ली? सिखों ने टक्कर ली। तो कुछ तो प्योरिटी रही होगी ना। प्योरिटी होते हुए भी बाबा आदर कुमारी के रूप में क्यों गायन होता है? इतनी प्योरिटी होते हुए भी आदर कुमारी के रूप में क्यों गायन होता है? आदर कुमारी थी, गाया हुआ क्या थी? आदर कुमारी जगदम्बा आदर कुमारी थी। बाप को बाप कहेंगे, अधर कुमार कहेंगे कि कुमार कहेंगे? बाप को क्या कहेंगे? जो जगत पिता है उसको क्या कहेंगे? कुमार कहेंगे या आदर कुमार कहेंगे? बाप को जो बेहद का गृहस्थी है उसको आदर कुमार कहेंगे कि कुमार कहेंगे? तो आदर कुमार है। तो आदर कुमारी का भी गायन है और कन्या कुमारी का भी गायन है।
बाबा कृष्ण के 8 अवतार कौन से? कृष्ण के 8 अवतार थोड़े, कृष्ण जैसे 8 बच्चों के अवतार हैं। क्या? कंस की जेल में बच्चों ने जन्म लिया, उन बच्चों को कंस ने कोस लिया, मार दिया। जैसे कहते हैं कि जरासंध ने सैकड़ों राजाओं को जेल में डाल दिया। ब्राह्मणों की दुनिया में जरासंधी कौन हुए? जो पुराने सिंधी हैं, गद्दियों में बैठे हुए हैं, वो जरासंधी है। अच्छे सेवाधारी बच्चों को इकट्ठा करके उन्होंने जेल में डाला हुआ, उनके ऊपर कंट्रोल किए बैठे हैं। असली बाप की पहचान उनको नहीं लेने दे रहे, उनकी आत्मा को जैसे मार दिया, विकारों की जेल में पड़े हुए हैं। जैसे दुनिया विकारी सुख भोगती है, बस उसी उन विकारों में मस्त है। कृष्ण का जन्म होता है तो कंस को मारता है, जो कुमारी कन्याओं की हत्या करने वाला है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कन्या की हत्या कैसे होती है? विकार में गिराया माने हत्या की। एक कन्या बच जाती है, कंस उसको मार नहीं पाता, बाकी कुमारों को और कन्याओं को कोस लेता है। वो कन्या आकाशवाणी होके जाती है ना, ऊंची स्टेज में उड़ेगी तो आकाशवाणी करेगी नहीं। तेरा अंत करने वाला तो पैदा हो गया है। और एक है कुंवारी कन्या और एक है अदर कुंवारी। द्वापर कलयुग की दुनिया में उन 16,000 के अलावा कोई राजा बनता है? नहीं बनता है। 16,000 के अलावा भारतवर्ष की बात है क्या? ये सब जो गायन है वो कहाँ के हैं? भारतवर्ष की बातें हैं सब, जन्म जन्मांतर की। यहाँ भारतवर्ष में अंतिम समय में एक राजा हुए कि सैकड़ों राजाएं हुए? कलयुग अंत में सैकड़ों राजाएं हुए, और सैकड़ों राजाओं के सैकड़ों प्रिंसेस हुए। तो जन्म जन्मांतर में 16,108 प्रिंसेस होना बड़ी बात है। कोई एक जन्म प्रिंसेस बन के रह जाते हैं, राजा ही नहीं पाते। ऐसों की भी गिनती 16,108 में होगी या नहीं होगी? होगी। कोई जन्म जन्मांतर प्रिंसेस बनते हैं और राजा भी बनते हैं, रानी भी बनते हैं, महारानी भी बनते हैं। उनकी गिनती भी 16,108 में होगी। ये है ही राज परिवार। बनाता कौन है? इस राज परिवार को तैयार करने वाला कौन है? शिव बाबा। राजयोग सिखा करके तुम्हारी राजधानी स्थापन करते हैं। उस राजधानी में सब प्रकार की चाहिए। पढ़ाई भी राजघराने के भांतियों की होती है, प्रजावर्ग की पढ़ाई नहीं होती। प्रजावर्ग की आत्माएं संदेश लेती हैं और चली जाती, पुरुषार्थ नहीं करती। आईला शिव गुण पडल्यानंतर रामाचे पाव लागल्यावर कसं होतं? नहीं बिना पत्थर के गिर जाती है, पत्थर होके तो राम के पाँव लगने से उठ जाएगी। राम के पाँव लगने से अहिल्या जो है कुछ ऐसा काम करती है यज्ञ में, क्या कुछ ऐसी अपवित्रता का काम करती है जो उनको पता लग जाता है गौतम ऋषि को, और वो उसको शाप देते हैं, जा पत्थर बुद्धि बन जा।
तो पत्थर बुद्धि बन जाती है। इंद्र को भी शाप देता है। कैसी पत्थर बुद्धि बन जाती है? ऐसी पत्थर बुद्धि बन जाती है जो सारी मुरली तो याद रख लेती है बुद्धि में। एक बार एक मुरली उनको सुना दी जाए या पढ़ ले तो सारी मुरली ज्यों की त्यों सुना देंगी। ये शिफ्ट थी कुमार का दादी की, ज्यों की त्यों पूरी मुरली सुनाती, लेकिन उसके गहरे अर्थ को न समझना चाहती और न दूसरों को समझाना चाहती। तो पत्थर बुद्धि कहे या पारस बुद्धि कहे? पत्थर बुद्धि हो गई। अब वो आधार मूर्ति में भी पत्थर बुद्धि है तो बीज रूप में भी वो अहिल्या